नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कर्नाटका की असेंबली द्वारा हाल ही में पारित किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून के बारे में। कर्नाटका एंटी कन्वर्जन बिल कर्नाटका असेंबली के द्वारा पास किया जा चुका है और गवर्नर के इस पर हस्ताक्षर अभी बाकी हैं एज ऑफ 24 दिसंबर, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस कानून को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों रही है, इसके प्रावधान क्या हैं, उनको डिटेल में हम जानेंगे। तो ये वाला जो एंटी कन्वर्जन बिल है, ये 21 दिसंबर को पास किया गया था कर्नाटका के असेंबली के विंटर सेशन में। ध्यान देना कि ये वाला विंटर सेशन कर्नाटका असेंबली का बेंगलुरु में नहीं, बेलगावी में होता है। तो बेलगावी जो कि कर्नाटका का एक बॉर्डर रीजन है, वहां पर एक नई विधान सुधा बनाई गई है। तो जो मेन विधान सुधा है ये वाली बेंगलुरु में, उसी की एक तरह से रेप्लिका यहां पर बनाई गई है कुछ साल पहले, और विंटर सेशन कर्नाटका असेंबली का यहां पर होता है। इस कानून को लाए जाने के पीछे कारण बताया जा रहा है मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा कि ये जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए है। जो फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं उन्हें रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इसके डिटेल प्रावधान हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स और लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। पाथफाइंडर के सभी अपडेट्स आपको यहां पाथफाइंडर चैनल पर मिलेंगे। डू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल्स, और अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि आप मेरे स्पेशल क्लास की अपडेट्स प्राप्त कर सकें। रविवार को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। कॉम्बैट एक लाइव मॉक टेस्ट होता है जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी तैयार करता है, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका देता है। तो अगर आप टॉप रैंक्स लेकर आते हैं इसमें, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन फ्री में भी अवेलेबल हो जाएगा। इस कॉम्बैट का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। डू ज्वाइन द कॉम्बैट, और एनरोलमेंट कहीं पर आपसे पूछा जाता है कोड, तो महिपाल कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ, इसका मतलब होता है धर्मांतरण विरोधी कानून। धर्म को परिवर्तित करने से रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इसके लिए हमारे संविधान में क्या बातें कही गई है, सबसे पहले आपको वो पता होनी चाहिए। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन सभी नागरिकों को दी गई है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस यानी कि आपको अंतःकरण की आज़ादी है। आप जो धर्म चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उस धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं और उसे दूसरों को प्रोपेगेट यानी कि दूसरों तक उसका फैलाव भी कर सकते हैं। यू कैन प्रोपेगेट योर रिलीजन एज वेल। सो राइट टू प्रोपेगेट इज इंट्रिंसिक। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह आर्टिकल 25 कहता है। तो अपने धर्म के बारे में आप दूसरों को खुलकर बता सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण करना, राइट टू कन्वर्ट, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो देयर इज द राइट टू प्रोपेगेट, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म में दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से, अपने वॉलंटरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, अपने आप कन्वर्ट होना चाहता है, देन इट इज फाइन, इट इज द फंडामेंटल राइट कि वो जो चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकता है। लेकिन राइट टू कन्वर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 25। नाउ फोर्सिबल कन्वर्जन्स जो हैं, जबरन धर्मांतरण, ये इस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के खिलाफ हैं। आपका अंतःकरण, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, उसके खिलाफ जाकर अगर आप धर्म चेंज करते हैं तो फिर ये फोर्सिबल कन्वर्जन कहा जा सकता है। तो ये तो स्पष्ट है कि संविधान हमें धर्म को बदलने की अनुमति देता है, लेकिन क्या धर्म बदलने से रोकने के लिए देश में कोई कानून है? तो इसका आंसर इतना सीधा सरल नहीं है। राज्यों में कानून है, लेकिन सेंटर के लेवल पर कोई कानून नहीं है। पार्लियामेंट में कई बार कोशिश करी गई कि इस प्रकार का कानून लाया जाए। तो 1954 में कोशिश हुई थी, जिसमें मिशनरीज यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को रोकने के लिए या फिर उनकी गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाना था, लेकिन ये बिल रिजेक्ट हो गया, पास नहीं हो पाया। 1960 में भी कानून आया था कि बैकवर्ड कम्युनिटीज, जिसमें जो हिंदू धर्म में पिछड़े जाति के लोग हैं, वो कन्वर्ट ना किए जाएं दूसरे नॉन इंडियन रिलीजन में। इस प्रकार के इसमें प्रावधान थे, ये भी फेल हो गया। नॉन इंडियन रिलीजन में माना गया था इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरास्ट्रियनिज्म को। 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल आया था और इसने भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से रोकने पर कुछ रोक लगाने की कोशिश करी। ये सारे बिल फेल हो गए। 1980s में वापस कोशिश करी गई, लेकिन उस समय फोकस ये था कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम में कन्वर्ट ना हो। 1990s में फोकस फिर से क्रिश्चियन मिशनरीज पर आ जाता है कि क्रिश्चियनिटी में ज्यादा कन्वर्जन हो रहे हैं, उसको लेकर काफी चर्चा चली थी। बट देन अगेन देयर वाज नो बिल पास्ड। कुल मिलाकर केंद्र के स्तर पर कोई भी कानून भारत में ऐसा नहीं है जो धर्म परिवर्तन से रोकता हो। लेकिन राज्यों के स्तर पर कहानी अलग है। देश के 9 राज्यों में पहले से कानून मौजूद हैं जो धर्मांतरण को रोकते हैं या रेगुलेट करते हैं। मतलब रोकते नहीं है, उसको रेगुलेट करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कानून उसके खिलाफ बना देते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य हैं। इन राज्यों की सूची में लेटेस्ट राज्य बन गया है कर्नाटका। कर्नाटका का ये कानून कहता है कि कोई भी धर्म परिवर्तन जो इन कारणों से किया गया है वो इलीगल होगा।
पहला कारण है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी को बहकावे में लाकर गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तित करना। फोर्स, यानी कि बल का प्रयोग करके आपने कन्वर्जन कर दिया। फ्रॉड, झूठ बोलकर किसी का धर्म परिवर्तित करवा दिया। तीसरा, अल्योरमेंट ऑफ मैरिज, यानी कि शादी का प्रलोभन देना। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्लॉज है, क्योंकि इसमें अगर प्रॉमिस ऑफ मैरिज है तो उसको भी माना गया है कि ये भी प्रलोभन है। फिर है कोएर्शन, यानी कि किसी पर जबरदस्ती दबाव बना करके आप धर्म परिवर्तित नहीं होते तो आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे या आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, वॉट एवर इट कुड बी, किसी भी तरह का कोएर्शन होता है। और फाइनली अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि अगर इनके माध्यम से धर्म परिवर्तन किया गया है तो फिर वो इलीगल होगा, और जो भी इस प्रकार से कन्वर्जन करता है तो उसको सजा मिलेगी। इस प्रकार के धर्मांतरण के खिलाफ कंप्लेन कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति का धर्मांतरण हो रहा है उसके परिवार के सदस्य या उससे कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति, एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू द पर्सन। अब एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत के अंदर तो रिश्तेदार बहुत सारे हो जाते हैं। एंड तीसरा है एनी पर्सन एसोसिएटेड, तो चाहे आपका दोस्त, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। इफ दैट पर्सन इज एसोसिएटेड विथ यू, तो वो भी कंप्लेन कर सकता है कि इस व्यक्ति का धर्मांतरण गलत तरीके से हुआ है। तो यहां पर जो कानून है वो सजा का प्रावधान किस तरह से देता है? पहली बात, ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब है कि इसमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, और नॉन बेलेबल है तो तुरंत बेल नहीं होगी। कोर्ट से आपको बेल मिलेगी लेकिन कुछ दिन उसमें लग जाते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड फ्यू डेज इन द जेल। इस कानून के अनुसार सजा कितनी है? 3 से 5 साल की जेल की सजा और 25,000 का फाइन है अगर आप इस कानून को तोड़ते हुए पाए जाते हैं। और अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, छोटे बच्चे या फिर महिलाओं का कन्वर्जन अगर हो रहा है तो फिर यहां पर सजा का प्रावधान 10 साल तक का है और फाइन है 50,000 का। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जो कन्वर्ट हुआ है, जो गलत तरीके से कन्वर्ट किया गया है, उसको सरकार हर्जाना भी देगी। 5 लाख तक का हर्जाना मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल। अगर अदालत मान जाती है कि हाँ इसको हर्जाना देना चाहिए क्योंकि इसके साथ मान लो फ्रॉड हुआ है या जबरन इसका धर्मांतरण हुआ है इस व्यक्ति का, तो उसे 5 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। तो ये विक्टिम्स के लिए एक प्रावधान यहां पर किया गया है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि देश में सारे कन्वर्जन जबरदस्ती होते हैं। डेफिनेटली देर आर मेनी पीपल हु कन्वर्ट विलिंगली, अपने मन से, अपने अंतःकरण से वो दूसरा धर्म अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक पूरा डिटेल्ड प्रोसेस इस कानून में बताया गया है। तो अब ये कानून लागू होने के बाद कर्नाटका में जो भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है उसे अपने जिले के जिलाधीश को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 डेज पहले, 2 महीने पहले नोटिस देना होगा कि मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूं या चाहती हूं। उसके बाद जो व्यक्ति कन्वर्जन करेगा, इट कुड बी अ प्रीस्ट, इट कुड बी अ पंडित, वॉट एवर, मतलब किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है, उसे भी 30 दिन का नोटिस देना होगा कि मैं इस तारीख को इतने लोगों को इस धर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो जो कन्वर्ट हो रहा है उसे 2 महीने पहले, और जो कन्वर्ट कर रहा है उसे 1 महीना पहले एडवांस नोटिस देना होगा। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस नोटिस की प्राप्ति के बाद जांच करेंगे कि कहीं ये धर्म परिवर्तन गलत कारणों से तो नहीं हो रहा। तो जो जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पुलिस के माध्यम से कारण पता करेंगे कि ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई बल का प्रयोग तो नहीं हो रहा, फ्रॉडुलेंट मीन्स का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, या धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। इस तरह की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाएगी और फिर यह तय होगा कि हाँ ये कन्वर्जन ओके है या नहीं। मान लो कि कोई व्यक्ति अपने जिलाधीश को, डीएम को इन्फॉर्म नहीं करता, लोकल अथॉरिटीज को नहीं बताता कि मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कन्वर्ट कर रहा हूं या होने वाला हूं, तो ऐसे में भी 6 महीने से 3 साल की सजा है। किसके लिए? जो कन्वर्ट होने वाला है, और जो कन्वर्ट करेगा उसके लिए 1 to 5 ईयर। तो यानी कि यहां पर सजा ज्यादा है, 5 साल तक की सजा है जो कन्वर्जन करता है सरकार को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बिना बताए। कन्वर्जन होने के बाद में फिर से एक बार आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर थोड़ा सा मुझे एक डाउट था, क्योंकि मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है 30 डेज है, लेकिन कुछ जगह ये 21 डेज भी था। आई ट्राइड टू रीड द बिल बट इट वॉज इन कन्नड़ा लैंग्वेज। आई विल कन्फर्म इट, कल तक मैं इसको फिर भी कन्फर्म करके यहाँ कमेंट्स में बता दूंगा कि ये 21 है या 30 है, क्योंकि कुछ जगह 21 दिन लिखा हुआ था। एनीवेज, कन्वर्जन के बाद फिर से 21 दिन बाद या 30 दिन बाद व्यक्ति को जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने और अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी और कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ मैंने अपना धर्म बदला है एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड, इट इज ओके। अगर आप ये कन्वर्जन के बाद वाला अपीयरेंस मिस कर जाते हैं, आप नहीं जाते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो आपका रिलीजियस कन्वर्जन नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो पहले नोटिस दो और कन्वर्ट होने के बाद जाकर प्रूव करो कि आप अच्छे हो, कुशल मंगल हो, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित करके उस धर्म में जा रहा है जिसको वो पहले फॉलो करता था, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ समबडी वॉज अ हिंदू एंड ही कन्वर्टेड टू लेट्स से इस्लाम एंड दैट पर्सन इज कन्वर्टिंग अगेन टू हिंदुइज्म, तो फिर ये कानून उस पर लागू नहीं होगा। अगर आप उस धर्म को
जा रहे हैं जो आपका पहले धर्म था, इमीडिएटली प्रीवियस रिलीजन जो आपका था, तो फिर ये सारे कानून जो हैं उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे इस केस में। तो ये एक एक्सेप्शन है। अच्छा, धर्मांतरण होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए भी बहुत सारी कार्रवाई है। तो जिलाधीश को, डीएम को इन्फॉर्म करना होगा, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, रेवेन्यू अथॉरिटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस और दूसरे मंत्रालय या विभाग। कारण क्या है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में, मंत्रालयों में कुछ स्पेशल स्कीम्स चलती हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए होती हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है दूसरे धर्म में, देन ही और शी विल लूज दोज बेनिफिट्स। तो उस प्रकार से वो एंटाइटलमेंट्स या जो सरकारी स्कीम्स वगैरह के अंदर आपका एंटाइटलमेंट है वो हट जाएगा। तो उसके लिए इन्फॉर्म करने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। अब इस पूरे कानून में क्या इश्यूज उभर कर सामने आ रहे हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मेजर इश्यूज सिविल सोसाइटी या फिर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं वो ये कि पहला, इसमें इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी है। अगर कोई इंटरफेथ यानी कि दो धर्म के लड़का लड़की आपस में शादी कर रहे हैं तो ऐसे में उनको बहुत पहले, 2 महीने पहले वो नोटिस देना पड़ेगा। मान लो कि कोई एक लड़का या लड़की दूसरे फेथ में कन्वर्ट हो भी रहा है तो 2 महीने पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा और ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। और ऐसे में इंटर रिलीजियस कपल्स जो हैं उनका हैरेसमेंट बढ़ सकता है, उन्हें लोग टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो 2 महीने पहले जो नोटिस होता है वो पब्लिक होता है। तो ऐसे में कई संगठन ऐसे हैं जो उनको टारगेट करेंगे कि ये शादी मत करो, धर्म परिवर्तन मत करो, अगर कोई अपनी मर्जी से भी कर रहा होगा तो पहला तो ये प्राइवेसी और दूसरा टारगेटिंग ऑफ इंटर रिलीजियस या इंटरफेथ कपल्स। तीसरा, मान लो कि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति की मदद करता है, कोई गरीब व्यक्ति उसकी मदद करा, चैरिटी हेल्प, तो उसे भी माना जा सकता है कि ये भी एक प्रकार का प्रलोभन था। मान लो कि किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवा दिया, जो भी XYZ संगठन है उसने। अब अगर वो 1 साल बाद भी उसके माँ बाप को कहता है या फिर बोलता है कि आप कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट होइए, तो भी वो प्रलोभन की कैटेगरी में आ सकता है। तो ये चैरिटी और हेल्प जो करते हैं शायद उनको भी टारगेट किया जा सकेगा, ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशंस इशू रेज कर रहे हैं। और चौथा और सबसे बड़ा इशू जो आई थिंक एक ज़्यादा गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सारी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी जांच में ये तय करेगा कि यहाँ कोई प्रलोभन है या फिर यहाँ कोई बल का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वो जितने भी तरीके से गलत है रिलीजियस कन्वर्जन वो इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, दैट इज अप टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को थोड़ा ज़्यादा पावर दे दिया गया है ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल पावर्स दैट ही और शी हैज़। तो ये भी एक बड़ा इशू सामने आया है। तो इसके खिलाफ कई संगठन, खास करके क्रिश्चियन संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि कर्नाटका में पिछले कुछ महीनों से क्रिश्चियन संगठनों पर, क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक्स बढ़ गए हैं। तो इन हमलों के बढ़ने के कारण एक क्रिश्चियन संगठनों का ये कहना है कि कर्नाटका में सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा और धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है। Not just Christian organizations but many civil society organizations have also protested। तो इसके खिलाफ भी 23 दिसंबर को यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर प्रदर्शन किए गए थे और अभी भी प्रदर्शन जारी है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? डू यू थिंक दैट द बिल इज ओवर रीच या फिर आपको लगता है कि ये कानून ठीक है? कमेंट्स में बताइए, बट कमेंट्स में भाषा की मर्यादा बनाए रखें। PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का प्लस कोर्स आ रहा है 29 दिसंबर से। 1 जनवरी से यूट्यूब पर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है और अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अपनी UPSC की तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं तो लाइव पढ़ सकते हैं आप देश के बेस्ट टीचर्स से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हो तो। कोड यूज करना मत भूलना, ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे मत देना। और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड अगर आप ऑप्शनल और GS का कंबाइंड कोर्स लेते हो तो ये आपको 55,000 रुपीज में अवेलेबल होगा आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर ऑल अवेलेबल ऑन EMI। 6 मंथ से ऊपर के जितने भी कोर्सेज हैं दे आर ऑल अवेलेबल ऑन EMI। और आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जैसी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर उठाइए। नेक्स्ट मंथ पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, डू टेक पार्ट इन दैट। और हमारे हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लें यू कैन ज्वाइन अ न्यू बैच ऑन वेडनेसडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।